को लिस्ट से मैच करिए। ये जो सवाल है ना, इसमें हमें दो बातें पता करनी है। एक पता करना है हमें मैग्नेटिक नेचर, है ना, पहला पता करना है मैग्नेटिक नेचर कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। दूसरा जो हमें पता करना है वो पता करना है कि आयोनाइजेशन आइसोमर होगा और जीआई होगा सिस्ट्रॉन्स, है ना। ये हमें बताना है। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे ये है कि हम सभी के कॉम्प्लेक्सेस जो जो हैं उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने ये ए वाला लिया है और इस ए वाले के लिए जो कॉम्प्लेक्स है वो है CrNH3 4 Cl2 एंड Cl। अब देखिए, पहली बात जो देख कर समझ में आ रही है ना कि ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है ना, ये जो लिगैंड है आयन और ये जो हमारा काउंटर आयन है, ये दोनों सेम है। ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए तब आयोनाइजेशन आइसोमर होता है। तो फिर ठीक है, हम चेक कर लेते हैं क्या ये जी आइसो करेगा सिस या ट्रांस। तो ऐसा देख करके तो लगता है, क्योंकि MA4 और B2 टाइप है, जहाँ A एक मोनोडेंटेट लिगैंड है सेम टाइप के 4, और B भी एक मोनोडेंटेट लिगैंड है सेम टाइप के 2। और ऐसे ना जीआईसो करते हैं। मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। मैंने पहले से बना करके नहीं रखा है, क्योंकि पहले से बनाया ना तो स्टूडेंट सीख नहीं पाते। मैं बना रहा हूँ तो आप ये भी देख रहे हैं कि मैं बना कैसे रहा हूँ। ये एक ट्रांस है, क्योंकि बी और बी, ये बी और ये बी दोनों एक दूसरे के सामने हैं। अब अगर इन्हीं दोनों बी को मैं एडजेसेंट पोजीशन पे रख दूं तब ये सिस बन जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा सिस। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। अब थोड़ी सी बात हो जाए इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। ये Cr3+ है, जो कि 3D3 कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। और जानते हैं इसके बारे में, कोई भी लिगैंड आ जाए, कोई भी लिगैंड आ जाए Cr3+ के पास, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करता है। रीज़न ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें 2 ही डी चाहिए, ये ऑलवेज खाली है। इसीलिए ये कभी भी पेयर नहीं होता है और यहाँ भी पेयर नहीं होगा, और ये है पैरामैग्नेटिक। अब यानी ए के लिए जो हमारे कॉम्बिनेशंस हैं वो हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, यानी आर, यानी ए का होगा आर। और ऐसा मुझे सिर्फ ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी आंसर तो आ चुका है, लेकिन फिर भी मैं हर एक कॉम्प्लेक्स को पूरा डिस्कस करूंगा। अब आगे देखें, जैसे अब बी को देखें। बी में कौन है? बी में है TiH2O, और ये 5 है, यहाँ Cl है, एंड NO3 ट्वाइस है। अब कोर्स देखिए, ये आयन और ये आयन दोनों डिफरेंट हैं, काउंटर आयन और लिगैंड डिफरेंट है। और जब ये डिफरेंट है तो फिर यहाँ आयोनाइजेशन आइसोमर होगा, है ना। ये आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। ये जीआईसो नहीं भी करेगा ऐसे, क्योंकि MA5 और, है ना, बी में होता ही नहीं है, नहीं होता है जीआई। अब सोचने वाली बात कि आयोनाइजेशन तो है ही, फिर यहाँ जो
Ti का ऑक्सीडेशन नंबर है वो Ti3+ है, यानी ये 3D1 कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर होगा, ये तो अनपेयर्ड ही रहेगा, तो ये भी पैरामेट्रिक हुआ। तो ये जो हमारा बी है इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या है, आयनाइजेशन होगा और पैरामेट्रिक होगा। तो देखो एक पैरामेट्रिक हमने ले चुके हैं, ये रहा दूसरा पैरामेट्रिक और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि इस बी के लिए, इस बी के लिए हमें पी मिलेगा, पी है इसका राइट चॉइस। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारे पास जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो सी है, इसमें PTEN NH3Cl और NO3 दिया है। अब मैं इसके बारे में एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। देखो ये Pt2+ है। अच्छा, Pt2+ के पास 5D8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके लिए वीक लिगैंड भी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग तो स्ट्रांग होता ही, वीक भी स्ट्रांग होता है। रीज़न ये है क्योंकि देखो निकल पीडी पीटी नीचे आने से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हुआ। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होके हो गया 5। अब साइज बढ़ेगा और ऑर्बिटल का साइज तो बढ़ेगा ही ना, ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा रेयर होंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा नहीं होगा, तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन उसको बहुत अच्छे से रिपेल कर सकते हैं, है ना। इसीलिए Pt2+ के लिए वीक भी स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करता है। तो अब यहाँ पर ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है ना, सारे पेयर्ड हो जाएंगे और ये हो गया डायमेटिक। यस, क्या हो गया ये, डायमेटिक। ऊपर से ये हमारा अनायन और ये अनायन दोनों डिफरेंट हैं, तो फिर ये डायमेटिक के साथ साथ ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। ये आइसोमरिज्म कौन सा, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। तो डायमेटिक और इस सी के लिए हमारा जो आंसर है वो एस है। अब डी के लिए ऑलरेडी अपने आप डी के लिए क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसके नेचर को एक बार देख लेते हैं। डी को अगर आप देखें तो ये जो डी है ना, इसका जो कंपोजिशन है वो Ma4B2 वाला ही है, यानी ये तो सिस ट्रांस देगा ही, ये तो क्लियर रहा। अब बात होती है इसके मैग्नेटिक नेचर की। आइए देखते हैं मैग्नेटिक नेचर। देखिए बात क्या है ना, CO NH3 4 NO3 2 एंड NO3। अब नाउ मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए अच्छे से। ये है CO3+ कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये है 3D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी है और स्ट्रॉन्ग लिगैंड में ये सारे इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो अभी आपको इस तरीके से दिख तो रहे हैं, ये दिख तो रहे हैं, ये सारे हो जाएंगे पेयर्ड। अब पेयर्ड होंगे T2G में, सारे पेयर्ड हो जाएंगे। अब पेयर्ड होकर के ये ऐसा हो जाएगा, यानी ये डायमेटिक है, ये डायमेटिक है। तो हमने तो पहले बात करी थी कि ये GISO कर सकता है और ये है ना डायमेटिक भी है, तो ये डी का क्यों होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप ना हमारे पास और भी प्लेलिस्ट हैं, आप उन प्लेलिस्ट को जा कर के देखें और भी कंटेंट्स, ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।